हेलो एवरीवन। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं ये वीडियो तकरीबन फोर्थ टाइम बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं मतलब वीडियो क्वालिटी पे काम कर रहा था, इसलिए मैंने एक दो बार अपलोड भी किया और फिर उसके बाद डिलीट कर दिया। आप देख रहे हो इस वक्त 1 बज गए रात के। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आप शेयर कीजिए और ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, तो मैं इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ग्रो करूँ और मतलब क्या आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी कोई मतलब पेमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चलिए मतलब बातों को छोड़कर हम डायरेक्ट लेक्चर पे जाते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो मतलब इससे पहले फर्स्ट बंगाल का नवाब बना जाता है। मतलब औरंगज़ेब, जब औरंगज़ेब होता है क्या रूलर, तो वो भेजता है एक बंदे को, मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान बनता है फर्स्ट क्या नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, देखिए हमें ज़्यादा बैकग्राउंड की में जाने की ज़रूरत नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी हमें पढ़ना है 1757 में जो शुरू हुआ। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के दरमियान हुआ और कब हुआ? ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले सिराजुद्दीन दौला, याद रखना ये नाम। ठीक है, सिराजुद्दीन दौला। सिराजुद्दीन दौला बिकेम द न्यू रूलर ऑफ बंगाल। कब बनता है? 1756 में। ठीक है, इनकी एज होती है 23 ईयर्स एज। ठीक है, सिर्फ 23 साल का होता है जब ये मतलब क्या बनता है, इसका नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, सिराजुद्दीन दौला क्या बोलता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, दोनों को बोलता है कि स्टॉप करो फोर्टिफिकेशन कहाँ पर, बंगाल में, और पे टैक्स करो। लेकिन फ्रेंच एक्सेप्ट कर लेते हैं, फ्रेंच लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ब्रिटिशर्स रिजेक्ट कर लेते हैं। ब्रिटिश इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम ना टैक्स पे करेंगे और ना ही फोर्टिफिकेशन रुकाएंगे। ठीक है, ना कि हम फोर्ट बनाना, किले बनाना यहाँ पर रुकाएंगे। तब तक सिराजुद्दीन दौला, ठीक है, अटैक कर लेता है फोर्ट विलियम कॉलेज पे, फोर्ट विलियम पे। ठीक है, बाद में ये फोर्ट विलियम कॉलेज बन गया था 1800 में। यहाँ पर 142 इंग्लिशमैन को कैप्चर्ड कर लेता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ 23 लोग बचते हैं, बाकी मारे जाते हैं। मारे कैसे जाते हैं? इनको जेल में रखा जाता है वहाँ पर सफोकेशन की वजह से। ठीक है, सफोकेशन की वजह से वहाँ पर मारे जाते हैं कितने? 142। ठीक है, 142 में से सिर्फ 23 बचते हैं, बाकी सारे 142 मारे जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी 1757। ठीक है, कुछ जो यहाँ के एम्प्लॉयज थे जो एस्केप हो गए वहाँ से, वो किसके पहुँचे, किसके पास? रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव के पास पहुँचे, इनने कहा रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव फिर उसके बाद क्या करता है, 300 सोल्जर्स को साथ लेकर कहाँ पहुँचता है? बंगाल। कहाँ पहुँचता है? बंगाल। बंगाल पहुँचने के बाद जब बंगाल में पहुँचता है तो यहाँ पर होता है सिराजुद्दीन दौला। सिराजुद्दीन दौला के साथ एक पीस ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं अलीनगर पीस ट्रीटी। क्या? अलीनगर पीस ट्रीटी। ठीक है, अलीनगर पीस ट्रीटी जो ही साइन होती है, उसके कुछ ही वक्त के बाद जो मतलब सिराजुद्दीन दौला का आर्मी का चीफ होता है मीर जाफ़र, मीर ज़फ़र। ठीक है, जो मीर ज़फ़र होता है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मतलब मिला देता है और अटैक करता है किस पे? सिराजुद्दीन दौला पे। सिराजुद्दीन दौला को मारे जाता है। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757। यहाँ तक ब्रिटिश का कोई भी मतलब पॉलिटिकली रूल इंडिया पे नहीं था। यहाँ से शुरू हुआ इंडिया पे पॉलिटिकली रूल। ठीक है, और अब नया बंगाल का नवाब बन जाता है मीर जाफ़र। ठीक है, तो यहाँ तक ये एंड होता है क्या? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब शुरू होता है बैटल ऑफ बक्सर। कहाँ से? 1764। मीर जाफ़र ही वाज पपेट। ये एक पपेट ही होता है ना, क्योंकि इसको ब्रिटिशर्स उस पर मतलब ब्रिटिशर्स बिठाते हैं। ठीक है, ये सारे डिमांड्स ब्रिटिशर्स की फुलफ़िल करता है, लेकिन फुलफ़िल करते करते तंग भी आ जाता है। डिमांड ऑफ ब्रिटिशर्स केप्ट इंक्रीजिंग। डिमांड जो ब्रिटिशर्स की थी हर दिन बढ़ती जा रही थी। मीर जाफ़र ने किसके साथ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैंड जॉइन कर लिया और बोला कि आप हमारी मदद करो। लेकिन एक बैटल हो जाती है, बैटल ऑफ चंसूरा। बैटल ऑफ चंसूरा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों लड़ते हैं और साथ में होता है मीर जाफ़र भी। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग हार जाती है 1759 में। अब मीर जाफ़र को हटा देते हैं ब्रिटिशर्स।
मीर कासिम को नया नवाब बनाते हैं बंगाल का, और इसको भी वैसे ही पपट रखती है जैसे किसको रखा था, मीर जाफ़र को। लेकिन ये भी पहले तो सारे डिमांड्स फुलफ़िल कर रहा था, फिर ये भी थक जाता है, बोलता है कि अब सारा बंगाल थोड़ा खाली करना है मुझे इन ब्रिटिशर्स को देकर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पहले मुर्शिद कुली खान नहीं मुर्शिदाबाद से कैपिटल शिफ्ट कर लेता है मंगोर फोर्ट में। जब यहाँ पर करता है मंगोर फोर्ट में कैपिटल शुरू मतलब चेंज, और उसके बाद ये मीर कासिम क्या करता है, एक बंदे के पास है सुजाऊ दौला के पास जाता है, और जो क्या होता है, नवाब ऑफ अवध, ठीक है। इसके बाद जो होता है कि मेरी हेल्प करो, ठीक है। ये बंदा तैयार हो जाता है कि हाँ मैं तेरी मदद करूँगा, ठीक है। सुजाउद्दीन दौला हो जाता है, लेकिन वहाँ से शाह आलम सेकंड भी रेडी हो जाता है कि हम मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि ये था मुगल एम्पायर, ठीक है। अब ये तीनों किसके खिलाफ लड़ेंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो है, और शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, सुजाउद्दीन दौला, ये तीनों शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, शुजाउद्दीन दौला। जब ये जंग होती है, ये जंग हार जाते हैं तीनों, ठीक है। ये मतलब ये बैटल हार जाती है। कौन कौन सरेंडर करता है, यहाँ पर अच्छे से मैंने रेड पेन से मार्क किया, शाह आलम सेकंड और सुजाउद दौला, ठीक है। ये दोनों सरेंडर कर लेते हैं, ये रन आउट हो जाता है, ये गायब हो जाता है ये बंदा, ठीक है। अब ये बुलाते हैं इनको, रॉबर्ट क्लाइव बुलाता है इनको, आ जाओ, मतलब अब ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। वहाँ पर अलीनगर पीस ट्रीटी। अब तब तक रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है, रॉबर्ट क्लाइव इनको बोलता है, आ जाओ ट्रीटी साइन करते हैं। ये बोलते हैं कि मीर कासिम नहीं है, हम दोनों आ जाएंगे, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, ये दोनों करते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन। सुजाउद्दौला, ठीक है, इसको ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि आपको देना है वार इंडेमनिटी कितना, 50 लाख रुपए, ठीक है। और शाह आलम सेकंड को बोलते हैं कि हम आप हमको दीवानी राइट्स दे दो, कहाँ पर, बंगाल के, उड़ीसा और बिहार की, ठीक है। इस तरह बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने कुछ मतलब ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स रखे हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं आता है इसमें से, थोड़ा थोड़ा सा आता है, इसलिए मैंने ये साथ ही में रख दिए। जैसे इजारादारी सिस्टम, ये लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का ज़मीन से, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया था वारन हेस्टिंग ने 1772 में, 1772 में। बंगाल में इससे पहले एक फेमाइन आया था 1770 में, ठीक है। इसको अमृत्य सेन एक मतलब वो इकोनॉमिस्ट था, उसने बोला था कि ये मैन मेड फेमाइन था, ठीक है। ये इजारादारी सिस्टम था, किसने मतलब इंट्रोड्यूस किया, वारन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। इतना याद रखना, 1772 में लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जिम्मेदारी सिस्टम। जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बोलते थे इसको, 1793, याद रखना, ठीक है इस चीज़ को। ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। ब्रिटिश डिसाइड टू फिक्स्ड रेवेन्यू, इसमें फिक्स्ड रेवेन्यू किया गया था, ठीक है। इसमें कितना रेवेन्यू देना है वो तो फिक्स्ड किया गया था। इससे ज़मींदार एंड लैंड ओनर्स कलेक्ट टैक्सेस, और फिर उसके बाद ये खुद मतलब ज़मींदार और लैंड ओनर्स कलेक्ट करते थे टैक्स और पे करते थे ब्रिटिशर्स को। बिगिन कहाँ से हुआ, बिहार बंगाल और उड़ीसा से, ठीक है। इसके बाद सनसेट लॉ बोलते हैं, सनसेट लॉ, ज़मींदार्स हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बाय द पर्टिकुलर डाटा बिफोर द सनसेट, मतलब जो सूरज है गुरूब होने से पहले पहले आपको टैक्स कितना फिक्स्ड टैक्स था, कब पे करना है तब पे करना था, ठीक है। इसको तभी बोलते थे सनसेट लॉ, जमींदारी सिस्टम को, ठीक है। अब है रॉयतवारी सिस्टम, ठीक है। राइट्स का मतलब हो गया लैंड ओनर, ठीक है। राइट्स का मतलब हो गया लैंड ओनर, वेट, हाँ चलिए कोई बात नहीं। मतलब लैंड ओनर क्या करता था, इंट्रोड्यूस किया किसने, ये थॉमस मनरो ने 1820 में, याद रखना 1820 में थॉमस मनरो ने इंट्रोड्यूस किया। रेवेन्यू आर कलेक्टेड बाय राइटवर्स हो गया, लैंड ओनर्स करते थे रेवेन्यू कलेक्ट, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे। और आज का जो लास्ट वन है वो है हमारे पास महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम है, महलवारी इंट्रोड्यूस करता है हॉल्ट मैकेंजी, कब, 1822 में, ठीक है। महल का मतलब हो गया, महल मतलब महला मतलब विलेज हेडमैन क्या करता था इस पे, मतलब वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करके मतलब इसको हम लमरदार कहते थे, ठीक है। लमरदार रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उसके बाद वो किसको पे करता था, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इसके बाद ये री इंट्रोड्यूस किया था किसने, विलियम बेंटिक ने, ठीक है,
विलियम बेंटिक ने किया था, रीइंट्रोड्यूस 1833 में, ठीक है। यहाँ तक हमने बटला बक्सर और बटला फ्लासी और उसके बाद महलवारी रॉयटवारी एंड ज़मींदारी सिस्टम और इजारादारी सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है आप बाकी दोस्तों को भी बोले, और यहाँ पर मुख्तसर कंटेंट मिलेगा और अच्छा कंटेंट मिलेगा, और अपने बाकी दोस्तों को बोले ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सब मतलब देखिए इस वक्त रात के 1:11 हो गया, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी ये वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो क्वालिटी में मैंने अपलोड करके भी देखा, वहाँ पर वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही थी और भी बहुत सी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंशाल्लाह। तो अब ये वाला ज़रूर होगा अपलोड। तो थैंक यू सो मच। आप अपना मतलब ऐसे ही प्यार दिखाते रहे, सपोर्ट करते रहे, ताकि आपका फ़ायदा भी होगा और मेरा भी। थैंक यू सो मच।